हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे 2022 में आप लोगों पर पड़ेंगे 22 या रह जाएंगे 20-21। 2022 मकर लगन, मकर राशि के लिए कैसा होगा? आपका जो जलवा है वो कायम रहेगा या आपकी पकड़ होगी ढीली? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कोई परेशानी तो नहीं आएगी? इस वर्ष धन कितना जमा कर पाएंगे? बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा आपका? और कुटुंब में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो रहा है क्या? कुटुंब की स्थिति क्या रहेगी? साथ में पराक्रम आप कितना करेंगे? मेहनत कहाँ कैसे करेंगे? भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर का सुख आपकी कुंडली में कैसा, कब, कहाँ मिलेगा? प्रेम मिलेगा क्या? संतान सुख मिलेगा क्या? संतान आपकी बात मानेगी क्या? एजुकेशन में अगर अवरोध आ गया है तो क्या प्रगति होगी? कहीं आपके धन को मुकदमाबाजी में तो नहीं चला जाएगा? चोर चुरा तो नहीं लेंगे? और मुकदमेबाजी से आपको परेशानी तो नहीं होगी? चोट तो नहीं लगेगा? एक्सीडेंट तो नहीं होगा? इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे आय के स्रोतों की, व्यापार की, और जीवन संगनी के, जीवन साथी के कैसा रहेगा, उनसे आपका व्यवहार इस एक वर्ष में। साथ में चर्चा करेंगे आयु संबंधित कोई कष्ट तो नहीं मिलेगा? और फिर उसके बाद भाग्योदय कब, कहाँ, कैसे, किसके सहयोग से मिलेगा? साथ ही इस वर्ष क्या नौकरी मिलने के योग हैं? और नौकरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, किसके सहयोग से मिलेगी? पैसा कितना कमाएंगे? अगर नौकरी मिल भी गई तो पैसे की लिमिट क्या होगी? लाखों में कमाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे? साथ ही चर्चा करेंगे पैसा आपने कमा लिया तो खर्च कहाँ कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो इन पॉइंट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की लगन मकर लगन, मकर राशि शनि प्रधान लगन है, शनि प्रधान राशि। जब वर्ष का आरंभ हो रहा है तो उस समय आपके जो मित्र हैं, आपके जो भाग्येश हैं, उनके नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में वर्ष का आरंभ हो रहा है तो आपके लिए शुभ है। भाग्य के नक्षत्र में आप कह सकते हैं कि आरंभ हो रहा है तो अच्छा है, तो भाग्य आपका सहयोग करेगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि काया राखे धर्म है। स्वास्थ्य इस वर्ष आपका देखिए 28 अप्रैल तक तो आपके शनिदेव आपके मकर राशि में ही विद्यमान है, अतः 28 अप्रैल तक तो चिंता की बात ही नहीं है। आपके लिए सकारात्मक बात यह भी है कि आपकी कुंडली में जो गुरु थे, जो आपको पिछले वर्ष उन्होंने पीड़ा दी, वो इस समय द्वितीय भाव में जा चुके हैं। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यह वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा जाने वाला है स्टार्टिंग से। हाँ, 29 अप्रैल को जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो अपने ही मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, तो धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, कुटुंब के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। देखिए, है अपने मूल त्रिकोण राशि में तो ध्यान किसका ज्यादा देंगे? मूल त्रिकोण राशि का ध्यान देंगे। आप किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? अपने धन को बढ़ाने की प्रक्रिया में, बैंक बैलेंस को बढ़ाने की प्रक्रिया में, कुटुंब के विकास की प्रक्रिया में आपका ध्यान रहेगा। अतः आपका ध्यान अपने ऊपर से हट जाएगा। जब आप अपने ऊपर से ध्यान हटा लेंगे तभी आप बीमार हो जाएंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो 28 अप्रैल तक शनिदेव मकर में ही है, अतः आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ, क्योंकि शरीर ही है जो आपको रिस्पेक्ट दिलाती है, मान सम्मान दिलाता है। आप बीमार रहेंगे तो कौन आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट देगा? दया की भावना आएगी, विकलांगों के प्रति दया की भावना आती है। इसके बाद 29 अप्रैल को जैसे ये प्रवेश करेंगे, कहाँ पे? सेकंड हाउस में। तो अब जब सेकंड हाउस में प्रवेश कर रहे हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र में ही प्रवेश करेंगे, और शतभिषा नक्षत्र, साथ ही पूर्वा भाद्रपाद नक्षत्र, माने मंगल के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र और गुरु के नक्षत्र में शनि जाएंगे या शनि गोचर करेंगे। तो यहाँ पे 3 ग्रहों की रश्मियों को लेकर शनि काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मंगल की जब तक आपके पास रश्मि है बहुत अच्छा है, राहु की रश्मि आएगी, आपकी गति बहुत द्रुत हो जाएगी। अगर आप अच्छा काम भी करेंगे तो गुप्त तरीके से करेंगे, और आप पैसा भी कमाएंगे, धन भी कमाएंगे, व्यापार भी कमाएंगे तो गुप्त तरीके से बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। राहु क्या होता है? अतृप्त देता है। राहु बहुत कुछ चाहता है, आकाश है, अनंत है। तो यहाँ पे आपकी जो इच्छाएं होंगी अनंत होगी, किसके लिए? धन के लिए, कुटुंब के लिए। कितना संग्रह कर लें, और आप संग्रह करेंगे भी। कब? जब इसका गोचर, शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होना आरंभ होगा। वहां पे क्या है? गुप्त तरीके से आप बहुत पैसा कमाएंगे। 100 डॉक्टरों की शक्ति आपके अंदर रहेगी,
और एक डॉक्टर कितना कमा लेता है? एक डॉक्टर जो है करोड़ों करोड़ की संपत्ति बना लेता है। तो आपके अंदर 100 डॉक्टरों की शक्तियां आ जाएंगी कमाने की। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। अपने बैंक को 2.5 वर्ष में आप पूरा फुल कर देंगे, इतना जमा कर देंगे कि काफी दिनों तक आपको धन संबंधी चिंता नहीं रहेगी। तो स्वास्थ्य आपका यहाँ पे अच्छा है, लेकिन जब ये शनि आपके कुंभ में जाएंगे तो धन के पीछे आप पागल हो सकते हैं। स्वास्थ्य को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, अतः स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य ही है। तो मोटा मोटा आपका स्वास्थ्य अच्छा जाएगा। अब इसके साथ देखेंगे आपके जो सूर्यदेव आपके लगन पे आएंगे, आपके स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। जब भी ग्रही स्थिति आएगी थोड़ा सा परेशानी देकर जाएगी। चंद्रमा जो आपके लगन पे आएंगे थोड़ा डिस्टर्ब आपको करेंगे। तो इस चीज को आपको देखना है। मंगल का लगभग आधा पार्ट अच्छा जाएगा, मंगल का आधा पार्ट आपको नुकसान देकर जाएगा। तो वो जब गोचरी स्थिति चर्चा करेंगे इन तीनों ग्रहों की, तब उसमें बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कहाँ कैसे जा रहा है। धन के दृष्टिकोण से मैंने बात कर ली। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पराक्रम की बात करें तो पराक्रम के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल आपकी पकड़ जो है मजबूत बनी रहेगी। कारण क्या है, 13 अप्रैल को गुरु जो है कुंभ छोड़ के मीन में आ रहे हैं। अब गुरु जब मीन में आएंगे तो मीन में आने का मतलब है कि फिर गुरु यहाँ पे पराक्रम प्रदान करेंगे आपको। अब गुरु का पराक्रम कैसा होगा? गुरु अपने मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि मुक्ति की होती है, किसका? मुक्त कर देना। तो आप पुरानी चीजों को मुक्त कर देंगे, पुराने कर्जों को मुक्त कर देंगे, पुराने जो संबंध बोझ बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस भी है गुरु। तो ऐसे संबंध, ऐसे मित्र जो बोझ बन गए हैं, जिनकी जब आवश्यकता थी उस समय वो खड़े नहीं हुए, तो ऐसे लोगों को आप मुक्त कर देंगे। ये शक्ति आपके गुरु आपको प्रदान करेंगे। तो 13 अप्रैल से लेके पूरा 29 जुलाई तक यहाँ पे गुरु मार्गे चलेंगे। 29 जुलाई से लेके 24 नवंबर तक वक्री चलेंगे। तो गुरु का वक्रत्व होना भी आपके कर्मों में सुधार की ओर बता रहा है। आप दबेंगे नहीं। 24 नवंबर को पुनः यहीं पे मार्गी हो जाएंगे। तो आपसे सदकर्म कराते रहेंगे। मित्र बंधु बांधवों का सहयोग आपको मिलेगा, उनका भी आप सहयोग करेंगे। अब चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में भूमि, भवन, वाहन, आय, पैसा कहां से कितना आएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे 2 राशियों के स्वामी हैं। एक तो चतुर्थेश है, दूसरा आयेश है। तो दोनों की चर्चा हम साथ साथ करते चलते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 16 जनवरी तक ये वृश्चिक में ही है, मतलब वर्ष का जो आरंभ हो रहा है वो आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे आप पैसा कमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बड़े भाई, बड़े मित्रों, पिता का धन इत्यादि सबसे आपको पूर्ण लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 16 जनवरी से 26 फरवरी तक धनु में जाएंगे। धनु में जाएंगे तब फिर क्या होगा, आपको भ्रमण ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी तकलीफ भी होगी, क्योंकि आपके चतुर्थेश हैं। तो गृह संबंधी कष्ट या घर से दूर जाके आपको काम करना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके लिए गोल्डन टाइम आ रहा है 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक, लाइफ का गोल्डन पीरियड। इस बीच जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में सुखेश और आयस मंगल आपके लगन में विद्यमान है और उच्च के होगे, मकर में उच्च के होगे विद्यमान है। अतः यहाँ पे भूमि संबंधी, वाहन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सब यहाँ मंगल आपके बाहुबल से लाके आपको प्रदान करेगा। घर वाले 100% सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई सपोर्ट करेंगे। पिता का धन अचानक आपको मिल जाएगा, पिता की एफडी उसको आप तोड़वा सकते हैं, पिता आपको धन प्रदान करेंगे। तो यह श्रेष्ठतम समय है मकर लगन के लिए, कुछ नया, कुछ खास करने के लिए। नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, या पुरानी कोई प्रॉपर्टी है उसमें लाभ आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको लाभ मिलता हुआ निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। प्रतीत नहीं हो रहा है, लाभ मिलेगा। 7 अप्रैल के बाद 17 मई तक ये आपके कुंभ में प्रवेश करेंगे, मतलब आय भाव से चतुर्थ होंगे और आपके शुभ भाव से एकादश होंगे। तो श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ समय है। सिर्फ वाणी पे ध्यान रखिएगा, वाणी खराब ना होने पाए, क्योंकि वाणी यहाँ पे आपकी कड़क हो जाएगी। आप प्यार से बोलेंगे, लोगों को लगेगा डांट के बोल रहा है। धन के दृष्टिकोण से मकर की अपेक्षा जब मंगल कुंभ में प्रवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? यहाँ पे आपको आपके मिल जाएंगे, शनिदेव मिल जाएंगे। यद्यप शनि मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन ध्यान रखिएगा लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार मित्रता उतरती चढ़ती रहती है, बदलती रहती है समय के साथ। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं, सांप और नेवले दोनों एक साथ बहते हुए हैं, मोर और सांप एक साथ रह जाते हैं। विपरीत परिस्थिति में शेर और गाय एक साथ ही चल देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी। धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करेगा, अतः धन के लिए श्रेष्ठ समय है।
17 मई से 27 जून तक फिर ये जाएंगे मीन में। जो मीन में जाएंगे तो आपके आय भाव का स्वामी अपने से कष्टम जा रहा है। यद्यपि स्वभुजबल निर्मित योग बनेगा, किंतु यहाँ पे भाइयों से थोड़ा संघर्ष हो सकता है, मित्रों से मनमुटाव हो सकता है, माता की सेहत में परेशानी आ सकती है, घर से आपको दूर रहना पड़ सकता है, गृह कार्य में विवाद हो सकता है, अर्थात गृह कार्य ना करें। 27 जून से 10 अगस्त तक मेष में रहेंगे तो भूमि भवन वाहन के लिए श्रेष्ठ समय है, गाड़ी के लिए श्रेष्ठ समय है, घर बनवाने के लिए श्रेष्ठ समय है, कोई नया प्लाट या नया घर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए श्रेष्ठतम समय है। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक प्रिय वृषभ में जाएंगे तो एकादश से सप्तम रहेंगे और चतुर्थ से द्वितीय होंगे, तो यह भी श्रेष्ठ समय है। लेकिन यहाँ पे संतान के प्रति आप कठोर हो सकते हैं। आपको थोड़े से, आप जहाँ एजुकेशन ले रहे हैं वहां भी थोड़ी सी परेशानी, आप थोड़ा सा दादा टाइप हो सकते हैं, प्रेम में कठोरता का परिचय आप दे सकते हैं, अतः इन चीजों से बचें वरना थोड़ा सा आपको नुकसान हो जाएगा। फिर 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक मिथुन में होंगे। जब मिथुन में होंगे थोड़ी सी परेशानी होगी, आय के स्रोत यहाँ पे थोड़े से प्रतिबंधित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं और भूमि भवन वाहन माता के सुख और आपके सुख में परेशानी होगी। जब भी आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं वहीं पे कोई मुंह बना के बैठ जाएगा। तो 13 नवंबर के पश्चात फिर ये कर्क में नीच के हो जाएंगे तो चतुर्थ हैं, तो आपके माता और बच्चों की माता के बीच थोड़ी किचकिच हो सकती है, लेकिन लाभ के स्रोत तो यहाँ भी लगातार बने रहेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे आपका इस वर्ष कर्म कैसा होगा और विद्या बुद्धि प्रेम कैसे रहेंगे, कैसे आपको प्राप्ति होगी। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हैं शुक्र महाराज। तो 27 फरवरी तक धनु में, इस बार शुक्र जो है धनु में लगभग 2 माह के आसपास गोचर कर रहे हैं। वैसे ये 1 माह में राशि परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन नए वर्ष में आपके धनु में रहेंगे और ये 27 फरवरी तक धनु में रहेंगे। तो पंचमेश आपका द्वादश भाव में है, कर्म भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, अर्थात आप कंसंट्रेट कम है, एकाग्र कम है। इस समय आपको आपकी संतान आपसे दूर जाती हुई प्रतीत हो रही, मतलब आप उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप किताब तो खोले रहते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटकता है, तो कंसंट्रेट हो जाइए। आपका जो प्रेम है वो भी सुदूर आपसे जा रहा है, इसमें सुदूर है। आपका जो कर्म है वो व्यापक है, आप अपने लिए कार्य अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे मित्र अगर आपको कह देते हैं तो उनके कार्यों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह समय आपके इन कार्यों के लिए बेहतर जाता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, अतः कर्म पथ पर ध्यान रखें। फिर 13 मार्च तक ये मकर में रहेंगे। जब मकर में रहेंगे तो बहुत शुभ होंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे प्रेम मिलेगा, जिनकी तलाश है आपको वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कर्म भाव का स्वामी चतुर्थ में जा रहा है तो कर्म से सुख मिलेगा। आप इसमें सभी लोग आपको प्यार स्नेह देंगे, पिता का भी प्यार और स्नेह आपको यहाँ पर मिलेगा, अर्थात सरकार से लाभ होगा, पिता से आपको लाभ होगा। इसके बाद फिर ये 30 अप्रैल तक कुंभ में रहेंगे। जब कुंभ में रहेंगे तो पंचम से दशम रहेंगे और दशम से पंचम रहेंगे, बढ़िया योग है। अब यहाँ पे हर तरह से आपको लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, प्रेम मिलेगा, आपके जो ऑफिस से आपको गिफ्ट मिल सकता है, कोई बची हुई सैलरी है जो पेंडिंग में है, पैसा बचा हुआ नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा, जो स्नेह जो प्रेम आपको मिलना चाहिए वो प्रेम भी आपको मिलेगा। वाणी के माध्यम से सारे कार्य बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। संतान और प्रेमी दोनों आपकी बातों का अनुकरण करने वाले, आपकी बात मानने वाले यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही तो बेहतर समय है, पूरा लाभ उठाइए। इसके पश्चात 23 मई तक मीन में होंगे तो पंचम अपने से एकादश होगा और दसम अपने से खष्टम होगा, किंतु उच्च का होगा। अतः अगर आप इसमें कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है तो उस परेशानी पे आप पड़ेंगे भारी, शत्रुता योग बना देंगे, वो अपने आप निपट जाएगा। संतान का पूर्ण सुख मिलेगा। प्रेम की जो परिपूर्णता है, प्रेम का उच्च समय है, कहाँ पे आपको प्रेम में सफलता मिलेगी, वही समय है, सर्वश्रेष्ठ समय, जहाँ पे आपको आपका प्रेम प्राप्त होगा। 30 अप्रैल से लेकर 23 मई के बीच आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं प्रेम के बारे में, या एक दिवसीय परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें सफलता चाहते हैं, तो श्रेष्ठतम समय होगा आपके सफल होने के लिए। इसको डायरी में नोट कर लीजिए और उसी के अनुसार आगे कदम बढ़ाइए। इसके पश्चात 18 जून तक ये होंगे मेष में होंगे तो संतान की वजह से थोड़ी से घर में क्लेश हो सकते हैं, संतान को तकलीफ मिल सकती है। यद्यप कर्मपथ का स्वामी अपने भाव पर सप्तम दृष्टि रखने से कर्मपथ अच्छा रहेगा, आप इसमें माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन घर में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपका जो बड़ी संतान है, पहली संतान है, उसको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है, अतः उनका ख्याल रखें, उन्हें चोट चपेट न लगे। 18 जून से 18 जुलाई तक वृषभ में जाएंगे तो अब पंचमेश पंचम भाव में ही है और दसम भाव का स्वामी त्रिकोण में है, पंचम त्रिकोण में ही रहेगा, तो श्रेष्ठतम समय होगा। ये भी समय होगा आपके एजुकेशन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या
प्रेम प्राप्ति के लिए, इष्ट से कनेक्ट होने के लिए, ईश्वर से आपके जो इष्ट देवता हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रेष्ठतम समय होगा। इसके पश्चात मिथुन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको उदर विकार, संतान आपकी बात नहीं मान रही है, ऐसे कुछ आप रोल ला रहे हैं जिससे वो बगावत कर सकती है। कर्मपथ पे आपको थोड़े से यहाँ पे ऑफिस में चिक चिक, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट इत्यादि चीजें दिखाई दे रही हैं। 7 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का जो समय है वो आपके प्रेम को विवाह तक ले जाने का है। तो प्रेम संबंधों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये प्रेम विवाह का एक श्रेष्ठ समय होगा आपके लिए। यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसके पश्चात 24 सितंबर तक सिंह में जाएंगे तो चतुर्थ से चतुर्थ होंगे और दशम से एकादश होंगे। पिता के प्रॉपर्टी, पिता का धन, पिता से लाभ, लेकिन पिता को मृत्युल्य कष्ट मिलता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है पिता की मृत्यु के बाद संतान को लाभ हो जाता है, परमात्मा ना करें किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन पिता से यहाँ तरह से लाभ मिलेगा, पिता को कष्ट जरूर मिलेगा, अतः पिता का विशेष ध्यान रखें। इसके पश्चात ये कन्या में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन दसम भाव का स्वामी नवम भाव में रहेगा, अतः पाराशरी राजयोग का निर्माण करेगा और पंचम का स्वामी अपने से पंचम रहेगा। यद्यपि नीच में रहेगा लेकिन फिर भी आपको हर तरह से लाभ देकर जाएगा। इसके पश्चात 11 नवंबर तक तुला में रहेंगे तो स्वग्रही रहेंगे, सरकार से लाभ, बड़े भाइयों, पिता का धन, पिता से लाभ, ऑफिस में काम करने वाले लोगों से लाभ, मान सम्मान। दसम भाव पे बैठे हुए ग्रह की सीधा सा प्रभाव आपके लग्न में पड़ेगा तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात 5 दिसंबर तक वृश्चिक में, तो वहां पे हर तरह से लाभ मिलेगा, बड़े भाइयों से लाभ, बड़े मित्रों से लाभ, पिता के धन का लाभ, और अंत में फिर चले जाएंगे धनु में, जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आपको खर्च कराएंगे संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रेम के लिए, और बड़े भाइयों के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। इसके पश्चात चर्चा करेंगे आपका विवाह। तो विवाह की स्थिति देखिए, इस वर्ष जो है आपके विवाह के स्वामी चंद्रमा है, तो आपके शुक्र ही विवाह की स्थिति को बना रहे हैं। तो शुक्र आपके जब जा रहे हैं कर्क में तो ये विवाह की स्थिति होगी। आपको चोट चपेट इत्यादि, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में खष्टेश भी है, भाग्येश भी है, लेकिन भाग्य भाव में मूल त्रिकोण राशि है, अतः वो कोशिश करेंगे कि आपको चोट चपेट ना दें। वो ज्यादातर कोशिश करेंगे आपके भाग्योदय के लिए, आपकी भाग्य वृद्धि के लिए। तो बुध की जो स्थिति है 6 मार्च तक मकर में रहेंगे, माने आपके लगन में रहेंगे, तो भाग्यशाली हैं आप। 24 मार्च तक कुंभ में रहेंगे, यहाँ पे धन के दृष्टिकोण से आपका भाग्य अच्छा है। 8 मार्च तक मीन में रहेंगे, नीच के हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी, बंधु बांधवों से तकलीफ, भाग्य जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए वहां सपोर्ट नहीं करेगा, और बैक पेन की शिकायत आपको यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात 25 अप्रैल तक मेष पर रहेंगे, तो गृहाधिकार में परेशानी आएगी। आपकी माता और बच्चों की माता के बीच थोड़े से जो संपर्क है मधुर रहते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे किचकिच हो सकती है। इसके पश्चात ये वृषभ में प्रवेश करेंगे, तो खष्टम का स्वामी पंचम में है, नवम का स्वामी अपने से नवम है, तो ज्यादातर शुभ है, सिर्फ आप अपने उदर का ध्यान रखिएगा, पेट तकलीफ में जा सकता है बकाया, और आपके लिए सारे शुभ लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर 17 जुलाई तक ये अपने ही मिथुन राशि में रहेंगे, शत्रुघ्नता योग का निर्माण कर देंगे। उसके बाद जब कर्क में जाएंगे तो जीवन साथी से तनाव हो जाएगा, आपका जीवन साथी और आपके बीच तनाव यहाँ पे उत्पन्न होगा। तो बुध की चीजों का दान करिए, जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिए। इसके पश्चात सिंह में जाएंगे तो ससुराल से अच्छे संपर्क रहेंगे, ससुराल का धन आपको प्राप्त हो सकता है, शत्रुघ्नता योग का निर्माण होगा। 26 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, तो यहाँ पे भाग्योदय का श्रेष्ठतम समय आपके लिए जो बनेगा वो 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक। अगर आप भाग्योदय की बाट जो रहे हैं तो यही श्रेष्ठ समय है, इसी समय आपका भाग्योदय होगा। इस समय बढ़िया सी जगह पे आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी, बढ़िया सी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, अच्छे लोगों के साथ आप उठना बैठना आरंभ करेंगे। 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक सरकारी नौकरी या नौकरी के अच्छे योग हैं, ट्रांसफर के अच्छे योग हैं, उच्चाधिकारियों से अच्छी बनने की संभावनाएं हैं। 13 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, तो भाग्य अपने से पराक्रम है, खष्टम है, तो हर तरह से लाभकारी है, माने दुश्मनों से भी लाभ ले सकते हैं, ऐसा समय है। कोर्ट में आपकी विजय सुनिश्चित है, शत्रुओं की हार यहाँ पे सुनिश्चित है, और भाग्य की वृद्धि सुनिश्चित है। 28 दिसंबर तक धनु में जाएंगे, जब धनु में जाएंगे तब थोड़ी सी परेशानी है, कमर आपकी खराब हो जाएगी, बैक पेन आ जाएगी, बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाएंगे, धर्म से थोड़े से आप भटक सकते हैं, किंतु शत्रुओं को खर्च कर देंगे, रोग को खर्च कर देंगे। तो ये स्थिति आपकी बन रही है कुंडली में भाग्य की, और कष्टम भाव, चोट चपेट ऋण इत्यादि की। आयु संबंधित बात करें तो 14 जनवरी तक सूर्य आपके धनु में है, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि आयु का स्वामी व्यय के घर में जा रहा है, माने आयु को खर्च कर देगा। 13 फरवरी तक मकर में रहेंगे, तो आयु संबंधित आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वही सच है और कुछ सच नहीं है।
अपने आप के अंदर आपके अंदर एक फीलिंग आएगी मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ईगो आ जाएगा जिसको बोलते हैं। तो ये 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय है, इसको आपको संभालना होगा वरना सर दर्द हो जाएगा, सर पे चोट लग जाएगी। और इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे है अर्थात दाम्पत्य जीवन भी तनावपूर्ण हो जाएगा। 13 फरवरी से 15 मार्च तक का जो समय है, सूर्य धनु भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य धन भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। यह समय धन के लिए श्रेष्ठ नहीं है, वाणी खराब है, धन आपके लिए धन के लिए परेशानी आएगी। यद्यप आयु के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आयु भाव पर है। इसके पश्चात 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे। जब मीन में रहेंगे तब भी आपके लिए पराक्रम जो है आपका वो सही नहीं होगा, पराक्रम की वजह से झगड़ा हो जाएगा। आप काम खुद करेंगे और लोगों को काम करने के लिए कहेंगे, लोग बोलेंगे हम तो आराम करेंगे, उसी बात पे झगड़ा हो जाएगा। तो जिनको आराम करना है उनको आराम करने दीजिए, आप स्वतः काम करिए। इसके पश्चात मेष में जाएंगे, 15 मई तक मेष में रहेंगे। तो अष्टमेश उच्च का है चतुर्थ भाव में। गुप्त तरीके से आप कोई काम करना चाहते हैं 101% सफलता मिलेगी। गुप्त तरीके से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो 101% सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे माता को कष्ट मिलेगा, आपके घर में तनाव चरम पे होगा, पुरानी बातें पुरानी जड़ें उखाड़ी जाएंगी कि आज से आपने 2 साल पहले मेरे को ये कहा, फला ने फला कहा। तो इस तरह की बेवजह की बातें यहाँ पे तनाव दे सकती हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा, जमीन के नीचे से अगर कोई चीज मिल सकती है, राधे राधे, जो लोगों को मिलती है, अगर इस तरह की चीजें मिल सकती हैं तो ये समय आपको वहां से जमीन की चीजें से मिलने का है। तो प्रयास करिए, हो सकता है आपको मिल जाए। इसके पश्चात सूर्यदेव आपके वृषभ में जाएंगे। तो अष्टम का स्वामी पंचम भाव में, मृत्यु का स्वामी पंचम भाव में। संतान के लिए कष्टकर है। अगर आपकी संतान पार्टी करने जा रही है, कहीं ट्रेवल करने जा रही है, पहाड़ों पे जा रही है, तो फिर वहां से थोड़ा सा नीचे गिर सकती है। इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा, उधर संबंधी कष्ट हो जाएगा। जब इसके पश्चात सूर्यदेव 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए बढ़िया शत्रुंता योग है। रोगों को, शत्रुओं को, ऋण को, सबको आप नष्ट कर रहे हैं। शत्रु अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 17 से अगस्त से लेके 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक कर्क में रहेंगे। जीवन साथी को कष्ट देंगे, व्यापार को कष्ट देंगे, तनाव देंगे। देखिए सूर्य आपके लिए अष्टमेश तथा सूर्य ज्यादातर आपको गोचर करेंगे तो तनाव देंगे। कहाँ पे गोचर करेंगे? उस पार्ट को तनाव देंगे। तो यहाँ पे जीवन साथी को और व्यापार को तनाव देके जाएंगे। इसके बाद सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, आयु संबंधित आपको लाभ और ज्ञान की जो गहराई है उसका आपको लाभ मिलेगा। इसके पश्चात ही कन्या में जाएंगे तो कन्या में जाते ही भाग्य की थोड़ी रुकावटें दे देंगे, बड़े लोगों से संपर्क तोड़ देंगे, आशीर्वाद आपको कम मिलेगा। फिर तुला में जाएंगे, तुला में नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे पिता को निश्चित रूप से कष्ट मिलेगा, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। अगर पिता की उम्र ज्यादा है तो बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है। 16 दिसंबर तक फिर वृश्चिक में रहेंगे। बड़े भाइयों से अनबन या बड़े भाइयों को चोट चपेट लग जाना। उसके पश्चात वर्ष के अंत में धनु में होंगे तो आयु संबंधित किंचित कष्ट देंगे, ज्यादा नहीं, किंचित कष्ट देंगे। ये आपके ग्रहों की स्थिति। आपके कुंडली में जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके शनि, उनका गोचर लगन में हो रहा है। 29 अप्रैल के बाद कुंभ में जाएंगे। साथ में गोचरी स्थिति को देखें तो राहु और केतु 2 महत्वपूर्ण प्लेनेट होंगे जो आपके कुंडली में अभी पंचम भाव में और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल माह में 12 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये वृश्चिक में आ जाएंगे और तुला में चले जाएंगे। नहीं, वृश्चिक से तुला में चले जाएंगे और वृषभ से मेष में आ जाएंगे। तो पंचम से चतुर्थ में आएंगे राहु, एकादश भाव से कर्म भाव पे आएंगे केतु। अब मंगल की जो स्थिति है यहाँ पे नकारात्मक नहीं है, कुजवत केतु, शनिवत राहु। लेकिन मंगल के घर में राहु जो है ना तनाव देते हैं, मंगल के घर में राहु कष्ट देते हैं। तो यहाँ पे राहु बेवजह का तनाव, बेवजह की परेशानी देंगे। लेकिन कुल मिलाकर 2022 आपके लिए बहुत शुभ है। कुटुंब के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, जैसे शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे आपके आय के स्रोत नहीं खुलेंगे, आपको आय की फैक्ट्री खुल जाएगी। गुप्त तरीके से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए आवश्यक यह है कि आप जान लें शुभ दिन आपका कौन सा है। तो शनिवार, शुक्रवार, बुधवार आपके लिए अत्यंत शुभ हैं। कलर की बात करें तो नीला कलर, काला कलर आपके लिए बिल्कुल पहन सकते हैं। वहीं पे सफ़ेद कलर आप पहन सकते हैं, चमकीला सफ़ेद ज़्यादा अच्छा होगा। धवल सफ़ेद भी पहनने से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। हरा कलर भी आप पहन सकते हैं। जो सूर्य का कलर है और गुरु का कलर है, वो दोनों कलर आपके लिए दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, दुर्घटना के कारक हो सकते हैं।